दोस्तों, आज दुनिया में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या अमेरिका की एक बड़ी गलती की वजह से आज ईरान अकेले अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं और मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कहानी थोड़ी पीछे से शुरू होती है। कुछ समय पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक एक खुफिया जानकारी लीक हुई और उसी के बाद हमला किया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। लेकिन ईरान को पहले से अंदाजा था कि कभी भी अमेरिका या इजराइल हमला कर सकते हैं, इसलिए ईरान ने कई साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपने देश के अंदर पहाड़ों के नीचे ऐसे ठिकाने बना लिए जहां हथियार, मिसाइलें और सैनिक सुरक्षित रह सकें। कहा जाता है कि इन जगहों तक पहुंचने के लिए लिफ्ट से काफी नीचे जाना पड़ता है। कई जगह तो जमीन के अंदर 5 से 10 मिनट तक नीचे जाना पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने पहले से ही बड़े युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका इतना ताकतवर है, तो फिर ईरान अभी तक झुका क्यों नहीं? असल में कई लोगों का मानना है कि यहीं अमेरिका से बड़ी गलती हो गई। अमेरिका को लगा कि अगर ईरान के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जाएगा, तो ईरान डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ईरान और ज्यादा गुस्से में आ गया। अब ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमला करेंगे तो वो भी जवाब देगा। ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं और कई ऐसी मिसाइलें हैं जो बहुत दूर तक मार कर सकती हैं। यही वजह है कि अब पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में है और कई देश चिंता में हैं। सबसे बड़ा खतरा एक जगह पर माना जा रहा है और वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल का यहीं से गुजरता है। अगर यहां लड़ाई बढ़ी तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ सकती हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत भी बड़ी मात्रा में तेल बाहर से खरीदता है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका ने जल्दबाजी में फैसला लिया? कई जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने ईरान को कमजोर समझ लिया। उसे लगा कि जैसे इराक और अफगानिस्तान में उसने अपनी ताकत दिखाई थी, वैसे ही यहां भी जल्दी जीत मिल जाएगी। लेकिन ईरान की स्थिति अलग है। यहां की जमीन पहाड़ी है, कई इलाके रेगिस्तान हैं और यहां के लोग लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। ईरान के पास अपनी सेना के अलावा कई ऐसे समूह भी हैं जो अलग अलग देशों में मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर ईरान का साथ दे सकते हैं। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी। ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है और कई देश इसमें खिंच सकते हैं। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। अब हालत यह है कि अमेरिका भी सोच समझकर कदम उठा रहा है, क्योंकि अगर सीधी लड़ाई शुरू हो गई तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल महंगा हो सकता है, व्यापार रुक सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक ऐसी आग जला दी है जिसे अब बुझाना आसान नहीं होगा। ईरान अब अपने नए हथियार और मिसाइलें सामने ला सकता है और अगर ऐसा हुआ तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस समय दुनिया के कई बड़े देश हालात पर नजर रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मामला बातचीत से सुलझ जाए। लेकिन जमीन पर जो माहौल बन रहा है वो ये दिखाता है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अमेरिका और इजराइल पीछे नहीं हटते तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक देश की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला बड़ा संकट बन सकता है। अब देखना यह है कि अमेरिका अपनी रणनीति बदलता है या नहीं, क्योंकि अगर ये टकराव बढ़ गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।